जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम लोग विंध्याचल के बहुत ही प्रसिद्ध स्थल माँ अष्टभुजा के दर्शन के लिए निकले, जिनके विषय में कहा जाता है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो ना सहिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 श्लोक संख्या 42। मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में शिवपुर ग्राम सभा के पास प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर 300 फुट ऊपर पहाड़ी पर स्थित है माँ अष्टभुजा का मंदिर। यहाँ पर जाने के लिए दो तरफ से मार्ग बने हुए हैं। एक तरफ पूरा मार्ग सड़क से निर्मित है, जिससे आप 4 व्हीलर या 4 चक्के की गाड़ी से जा सकते हैं, जिसमें एक सुंदर सा रेस्ट हाउस भी बना हुआ है। दूसरी तरफ के मार्ग से सीढ़ियों से होकर के जाना पड़ता है। रोपवे की भी व्यवस्था है, जिससे आप आराम से जा सकते हैं और यह आपके आराम के लिए यहाँ रोपवे बनाया गया है, जिससे आप आसानी से माँ भगवती के मंदिर में पहुँच सकते हैं। इस मंदिर में विराजमान है माँ अष्टभुजा की अति दुर्लभ और प्राचीन मूर्ति, जो एक लंबी और अंधेरी सी गुफा में स्थित है, जहाँ पर घृत दीप हमेशा 24 घंटे जलता रहता है, हरनिश जलता रहता है। माँ के बगल में ही भैरव और हनुमत भगवान भोलेनाथ के भी स्थान बने हुए हैं। यहीं से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है सीता कुंड, जहाँ पर कुछ साधक अपनी साधना में भी रत रहते हैं। माँ का जो संबंध है वह द्वापर युग से है। माँ के इतिहास के विषय में अनेकानेक प्रकार की लोक प्रचलित कथाएं भी हैं। कहा जाता है, जब पापी कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अपने बहनों यशोदा और नंद को कारागार में डाल दिया और उनकी संतानों को क्षति पहुंचाने लगा, उसी समय इस कन्या का जन्म हुआ, जिसको जैसे ही कंस मारने के लिए उद्यत हुआ तो उनके हाथों से यह कन्या छूट करके विंध्याचल पर्वत पर आकर के अपना स्थान बना ली। और कन्या ने ही भविष्यवाणी की कि तुम्हारा वध करने के लिए वृंदावन में कन्हैया ने अवतार ले लिया है। यहाँ पर लोक प्रचलित कथाओं के अलावा भी दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण से भी प्रमाण प्राप्त होते हैं देवी की, जहाँ पर महत्ता बताई गई है कि भगवती अपने दिव्य स्वरूपों पर में यहाँ पर स्थित हैं और यह हमेशा से भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। यह हमेशा से दुष्टों का संहार करती आ रही हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि में विशेष मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ पर कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर आज भी प्राचीन साधक देखे जा सकते हैं। यहाँ पर लोग साधना करने के लिए भी आते हैं। साधना की दृष्टि से यह बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर प्रत्येक स्थानों पर आपको एकांत मिलेगा। प्रत्येक स्थान पर यहाँ शांतिमय वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, जहाँ पर आप बैठ करके एकांत में अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। विंध्य का जो क्षेत्र रहा, यह साधना के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र हमेशा से माना जाता रहा है। आज भी यहाँ बहुत सारे साधक साधना के लिए आते रहते हैं। आज हम लोगों ने भी कई साधकों से यहाँ मुलाकात की, जिनसे मुलाकात करने पर कुछ दिव्य चीज़ें भी देखने को प्राप्त हुई। जो भी साधक, जो भी भक्त जीवन में साधना के मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह स्थान सर्वोपरि है, सबसे अच्छा है। यहाँ पर कई सारे आश्रम भी आसपास में बने हुए हैं, जहाँ आपको साधना के लिए व्यवस्थाएं भी प्राप्त हो जाएंगे। साधना के लिए यह सबसे अच्छा
और यहाँ कई तरीके की कंदराएँ भी आसपास के जंगलों में हैं, जहाँ पर साधक लोग अपने हिसाब से साधना में रत रहते हैं। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो अवश्य माँ के दरबार में साधना करें, और अगर विंध्याचल आएँ तो माँ अष्टभुजी के दर्शन अवश्य करें। बड़ा ही दिव्य स्वरूप भव्य माँ का दरबार है, जहाँ पर दर्शन करने से आपके रोग शोक और मन की समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। अगर आप यहाँ बैठ करके ध्यान लगाएंगे तो बड़ा ही सुंदर ध्यान लगता है, और माँ के चरणों में आपकी भक्ति और भी दृढ़ होती है, और आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से एक बार निवेदन है कि अवश्य आप माँ विंध्यवासिनी के साथ साथ माँ अष्टभुजी के दर्शन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। और इसी तरीके से हर स्थानों की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जुड़े सनातन ज्ञान गंगा से, सनातन धर्म के